हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू JKICC। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस टॉपिक में ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चन मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं उस किस्म के आज क्वेश्चंस रहेंगे। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि ट्रेन के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेन मोस्टली 3 किस्म के ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है। पहला ऑब्जेक्ट होता है कि एक स्टैंडिंग मैन को, पोल को या किसी ट्री को, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी जो लेंथ है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है एज कंपेयर टू द ट्रेन। पहला ये ऑब्जेक्ट हो गया था। दूसरा, कल हमने ये ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी अपनी कोई लेंथ होती है, तो उस केस में हमने ये पढ़ा था कि ट्रेन जब किसी टनल को क्रॉस कर रही है, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो उसका वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो इस तरीके का हमने कंसेप्ट कल पढ़ा था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो चाहे वो किसी ट्री को क्रॉस कर रही है, किसी पोल को क्रॉस कर रही है या किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही है, तो ये दोनों ही टाइप के जो कल हमने कंसेप्ट पढ़े थे, ये दोनों ही स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के लिए थे। यानी कि इनमें जो भी ऑब्जेक्ट था वो स्टेशनरी था, यानी कि वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ था, वो मूव नहीं कर रहा था। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे, आज के जो टिप्स रहेंगी, आज के जो कंसेप्ट रहेगा, वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड रहेगा। यानी कि आज जो थर्ड टाइप है, इसमें जो ट्रेन होगी वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करेगी। यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हो, जो रन कर रहे हो, जो ट्रैवल कर रहे हो, अगर उनको ट्रेन क्रॉस करती है तो क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं और क्या क्या चेंजेस आती हैं उन कंसेप्ट्स में, उसे सीखते हैं। तो देखिए, अ ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ट्रेन जो है जब मूविंग ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है तो क्या क्या होता है, देखिए। व्हेन इट क्रॉसेज ए मैन, बाइसाइकिल, कार एटसेट्रा, यानी कि पहला पॉइंट मेरा ये है कि जब ये किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स को क्रॉस करती है, ऐसे मूविंग ऑब्जेक्ट्स को जिनकी कोई लेंथ ना हो। पिछले कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ ना हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स उस टाइम पे क्या था, स्टेशनरी, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें भी वही कंसेप्ट है, लेकिन चेंज सिर्फ इतना आया कि यहां पे वो ऑब्जेक्ट मूविंग है, अभी वो क्या कर रहा है, चल रहा है, रन कर रहा है। यानी कि अभी वो किसी आदमी को तो क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो आदमी क्या होगा, अभी मूव कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, वॉक कर रहा होगा, चल रहा होगा। या किसी बाइसाइकिल को क्रॉस कर रहा है ट्रेन, तो इस केस में बाइसाइकिल क्या कर रहा होगा, एक जगह पे खड़ा नहीं होगा, वो भी क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा। तो इनकी लेंथ तो ट्रेन के रिगार्डिंग तो क्या है, जीरो है। तो दैट मीन्स अगर ट्रेन इनको क्रॉस करती है, तो मैंने बोला था कि जब भी ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इनको क्रॉस करने में, जितनी ट्रेन की खुद अपनी लेंथ होती है, ये मैंने बोला था। तो इस केस में जब ट्रेन इनको क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी लेंथ ऑफ द ट्रेन है, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ है। तो इतना तो क्लियर है कि जब भी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी, किसी बाइसाइकिल को क्रॉस करेगी, किसी कार को, किसी पोल को या किसी ट्री को, तो इनकी लेंथ ट्रेन के मुकाबले काफी कम है। दैट्स व्हाई इनको क्रॉस करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, वो कितना करेगी, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ होती है, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब चेंजेस कहां आएंगे, वो इनकी रिलेटिव स्पीड पे। अब लेकिन आपको पता है रिलेटिव स्पीड जो होती थी, हमने क्या बोला था कि जब सेम डायरेक्शन में कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हो तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है, दोनों का डिफरेंस, दोनों को माइनस करके जो वैल्यू आती है, दोनों की स्पीड्स को माइनस करके जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, इनकी रिलेटिव स्पीड। किस केस में, जब दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो या रन कर रहे हो। तो रिलेटिव स्पीड जो है इस केस में मैं ले लेता हूं क्या है, डायरेक्शंस आर सेम। यानी कि अब ट्रेन जो है वो किसी मैन को या बाइसाइकिल को या कार को, ये तीनों के तीनों अभी क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, किसके, ट्रेन के। यानी कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर मैन मूव कर रहा है
तो उन दोनों की, ट्रेन की और मैन की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, दोनों की स्पीड्स को हमने क्या कर देना, उनका डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, स्पीड्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं। और डिस्टेंस तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि डिस्टेंस कितना कवर करेगी ट्रेन उसको क्रॉस करने में, उस आदमी को, जितनी ट्रेन की खुद अपनी लेंथ होगी, क्योंकि आदमी की अपनी कोई लेंथ नहीं होती एज कंपेयर टू द ट्रेन। इतना क्लियर हो गया। जब डायरेक्शन सेम रहेंगी तब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स की स्पीड्स को डिफरेंस फाइंड करना है, वो होगी, और डिस्टेंस कितना होगा, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ। अब जब ट्रेन किसी आदमी या बाइसाइकिल या किसी कार को, जो कि क्या कर रहे हो, चल रहे हो, जो कि मूव कर रहे हो, लेकिन अब केस आ जाएगा इसका कौन सा, बी वाला। अब इस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए मैन, बाइसाइकिल, कार मूव तो कर रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है, अभी अपोजिट है। पहले में सेम थी, दूसरे में, अब ये दूसरे वाला पॉइंट जो है बी पॉइंट, इसमें क्या लिखा मैंने, उनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। अब देखिए डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इतना तो पता है कि दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट्स की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होती है, दोनों का सम। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं इसके बारे में डिटेल में कि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उनकी अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो दोनों की स्पीड्स को क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। तो वही दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगा, सम ऑफ देयर स्पीड्स। दोनों की स्पीड्स को क्या कर लेना आपने, सम कर देना, प्लस कर देना है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या आएगा इसमें, देखिए ट्रेन तो क्रॉस मैन को कर रही है या बाइसाइकिल को कर रही है या कार को कर रही है, भले ही ये मूव कर रहे हैं, लेकिन इनकी लेंथ जो है मैन की, बाइसाइकिल की, कार की, ट्रेन के मुकाबले नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई जो डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन इनको क्रॉस करने में वो कितना होगा, जितनी ट्रेन की खुद अपनी लेंथ। तो कहने का मतलब ये फर्क सिर्फ जो भी देखना है इन केसेस में, हमने देखना है कि डायरेक्शंस कौन सी है। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों की स्पीड्स का डिफरेंस निकालना है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड को क्या करना है, सम कर देना है। अगर ट्रेन इनको क्रॉस कर रही है, यानी कि मैन को, बाइसाइकिल को, कार को, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इनको क्रॉस करने में ट्रेन, वो कितना करेगी, जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ होगी, यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। जितनी लंबी ट्रेन होगी उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगी मैन को, बाइसाइकिल को, कार को क्रॉस करने में। तो इसलिए डिस्टेंस जो है वो दोनों में देखो सेम है, रिलेटिव स्पीड में फर्क आया, वो किसकी वजह से आया, इनकी डायरेक्शंस की वजह से। सेम है तो डिफरेंस, अपोजिट है तो दोनों की सम। क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट कि जब ट्रेन किसी मैन को या किसी बाइसाइकिल को या किसी कार को क्रॉस कर रही है, लेकिन याद रखिए यहां पे ये मैन जो है ये मूविंग है, मूव कर रहा होगा तब, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसका देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ देखो, व्हेन इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन। अब ट्रेन देखो किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। अब ट्रेन जो है जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी तो दूसरी जो ट्रेन होगी उसकी क्या होगी, लेंथ होगी अपनी भी, क्योंकि ट्रेन की लेंथ होती है। क्योंकि अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, पहले तो हमने ये देखना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में ये कंसेप्ट दिया था कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी कोई लेंथ हो, तो हम क्या करते हैं, जितनी उस ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी जिसको ट्रेन ने क्रॉस किया है, प्लस जितनी ट्रेन की अपनी लेंथ होगी, ठीक है। तो हम क्या करते थे उस केस में, दोनों की लेंथ को प्लस कर देते थे, क्योंकि उसमें ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही थी कि जिसकी कोई लेंथ हो। लेकिन इस केस में ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, किसी दूसरी ट्रेन को, तो दूसरी ट्रेन की भी लेंथ काफी ज्यादा होगी, क्योंकि दूसरी ट्रेन जो होती है, जो भी ट्रेन होगी उसकी लेंथ तो काफी बड़ी होती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमने डिस्टेंस बताना कि ट्रेन कितना कवर करेगी, वो होगी दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके निकलेगी। अब देखिए मान लीजिए कि ये आपकी क्या थी, ये दूसरी ट्रेन है और ये आपकी पहले वाली ट्रेन है, तो बोल रहे हैं कि डिस्टेंस बताइए कि जब ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो कितना होगा। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक किसकी लेंथ होगी, ये आपकी पहले वाली ट्रेन जो खड़ी है, जो मूव कर रही है। अब देखो ये ट्रेन जो है ये आ रही है, ये इसको क्रॉस करेगी, पहले तो यहां थी, अब इसको जब इसने क्रॉस किया तो कहां पहुंच गई, यहां पे, ठीक है। अब जब यहां पे पहुंच गई तो कहां होगा ये, यहां पे, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, एक तो जितनी पहले वाली ट्रेन थी उतना,
और प्लस जितना दूसरी वाली ट्रेन का डिस्टेंस था। तो यानी कि जब भी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को कवर करती है तो वो कितना डिस्टेंस करती है, दोनों के लेंथ को प्लस करके जितना डिस्टेंस आएगा उतना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो यानी कि जब भी ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसका लेंथ हो तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों की जो लेंथ होगी उनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जैसे कि ये प्लस ये, तो इतना डिस्टेंस ट्रेन ने क्या किया, कवर किया कि दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में। इतना क्लियर हुआ। तो यानी कि जब भी ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन, यानी कि दोनों ट्रेन की जितनी लेंथ होगी दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और रिलेटिव स्पीड जो होगी वो तो दोनों ट्रेन की क्या होगी, दोनों ट्रेन की डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का क्या निकाल लेना है, डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब डायरेक्शंस अगर अपोजिट हैं तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, सम ऑफ देयर स्पीड्स, दोनों की स्पीड को क्या कर देना आपने, प्लस कर देना है, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं। तो लेकिन डिस्टेंस तो होगा, वो क्या होगा, दोनों की लेंथ्स को आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना है, सम कर देना है। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो ट्रेन के रिगार्डिंग थे। लेकिन कौन से ऑब्जेक्ट्स, जो कि क्या कर रहे हो, ट्रेन ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही हो जो कि क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो इस केस में मैन, बाइसाइकिल, कार जो है ये सब क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, एक जगह पे खड़े नहीं होंगे। जो एक जगह पे खड़े होने वाले कंसेप्ट थे वो हमने पिछली वीडियो में किए। यहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है लेकिन दूसरी ट्रेन क्या कर रही होगी, वो भी मूव कर रही होगी। यहाँ पे भले ही ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रहा है लेकिन वो मैन भी क्या कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, चल रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो ये मूविंग वाले कंसेप्ट्स थे। तो इनको अच्छे से आपने अपने दिमाग में बिठाना है, इन फार्मूला को, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो अब चलते हैं इन पॉइंट्स के ऊपर, इन फार्मूला के ऊपर जो क्वेश्चंस रहेंगे उसकी तरफ। ठीक है, तो देखते हैं अभी। अब देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बताया हुआ है कि ए 225 मीटर लॉन्ग ट्रेन, यहां पे ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है, यहां पे मैं LT करके लिखूंगा। तो मान लीजिए क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो LT लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 225 मीटर। क्लियर हो गया। इज रनिंग एट 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये किस स्पीड से चल रही है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इन व्हाट टाइम इट विल पास अ मैन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बताओ कि ये कितने टाइम में, यहां पे आपने क्या फाइंड करना है, टाइम निकालना है कि कितने टाइम में इट विल पास ए मैन, एक मैन को ये पास करेगी जो कि रन कर रहा है, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो कि ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में। ट्रेन यहां से आ रही है, आदमी यहां से जा रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। यहां पे लिखा हुआ रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर। और जो स्पीड दी हुई है इसकी कितनी दी हुई है, 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है आदमी। ठीक है, और किसकी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। और निकालना क्या है, इन व्हाट टाइम, यहां पे टाइम निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके पास लेंथ ऑफ द ट्रेन पता है, LT इतना है। तो ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, मैन को। तो सीधा पता है कि जो डिस्टेंस होगा वो ट्रेन कितना कवर करेगी मैन को क्रॉस करने में, जितनी ट्रेन की खुद अपनी लेंथ। तो डिस्टेंस यानी कि D कितना आ गया, लेंथ ऑफ द ट्रेन, जो कि किसके बराबर है, 225 मीटर के बराबर। तो यानी कि डिस्टेंस जो है वो आपका कितना आ गया, 225 मीटर। अब क्योंकि ट्रेन जो है वो आदमी को तो क्रॉस कर रही है लेकिन आदमी किस डायरेक्शन में भाग रहा है, ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो किसके बराबर होगी आपकी, रिलेटिव स्पीड जब भी ट्रेन अपोजिट, किसी ट्रेन और कोई भी दो मूविंग ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड निकलती है तो कैसे निकलती है, दोनों स्पीड्स को क्या करके, प्लस करके। तो इसकी कितनी स्पीड है, 120 ट्रेन की, और प्लस हम करेंगे आदमी की स्पीड की। आदमी की स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों को प्लस किया तो आ गया 162 किलोमीटर पर आवर।
तो आपके पास स्पीड भी है, आपके पास डिस्टेंस भी है। निकालना क्या है आपने, टाइम ट्रेन का, कि टी निकालना है कि कितने टाइम पे ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, पहले ही लेक्चर में बताया था, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। एक्चुअल में यहां पे होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टू क्रॉस ऑब्जेक्ट और रिलेटिव स्पीड। तो यहां पे डी कितना है आपका, डी 225 किलोमीटर। तो मैं 225 मीटर सॉरी यहां पे लिखूंगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से, ये तो मैंने डिस्टेंस लिख लिया, लेकिन यहां पे जो मुझे स्पीड दिख रही है वो किसमें दिख रही है, किलोमीटर पर आवर में। अब ध्यान दीजिए, आपकी जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है, लेकिन स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है। तो मैंने बोला मीटर की दोस्ती जो होती है वो सेकंड्स के साथ होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर निकलेगा, जो टाइम निकलना चाहिए वो किस में निकलना चाहिए, सेकंड्स में निकलना चाहिए। लेकिन यहां पे जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर दिख रहा है स्पीड का। तो हम क्या करेंगे, जब भी आपकी ट्रेन की लेंथ मीटर में दी गई है तो आपने क्या करना है, अगर ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। अगर मीटर पर सेकंड में ऑलरेडी दिया है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे मीटर था, इसलिए स्पीड को हमने कन्वर्ट कर देना है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो यहां पे आपके पास कितना 162 किलोमीटर पर आवर है। इसको जब हमने चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 162 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं मीटर पर सेकंड में चेंज, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो इसको जब काटा, 18 9 जा 162, 5 9 जा 45 मीटर पर सेकंड। और अब आपकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहां पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है, मैं स्पीड की जगह पे अब क्या लिख दूंगा, 45। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा सेकंड्स में निकले, क्योंकि यहां पे लेंथ किस में है, मीटर में है। अच्छा, अब 45 5 जा 225, तो आंसर आ गया आपका 5 सेकंड्स। तो ट्रेन कितने सेकंड में क्रॉस करेगी इसको, 5 सेकंड्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन। तो यहां पे लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें दे दिया हुआ है 250 मीटर। स्पीड कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर। इन व्हाट टाइम विल इट पास अ मैन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। यहां पे बताया हुआ कि कितने टाइम पे ये जो ट्रेन है ये पास करेगी एक आदमी को जिसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, इन द सेम डायरेक्शन। जो कि किस डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में आदमी भी रन कर रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होगी तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, मैं RS लिख देता हूं। रिलेटिव स्पीड जो होगी वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उनकी रिलेटिव स्पीड हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितनी स्पीड है इसकी दी 100, और माइनस किसकी करेंगे, जो मैन की स्पीड होगी 10, तो आ गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला, ये किस में था, मीटर में था, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मीटर वाली चीज यहाँ पे, तो मीटर की दोस्ती सेकंड के साथ होती है, तो यहाँ पे स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। अब देखो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 से। सो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड जो है वो इसकी क्या निकल गई, रिलेटिव स्पीड निकल गई। ठीक है, यहाँ पे आप RS कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि RS होता है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जितनी ट्रेन की खुद अपनी लेंथ, क्योंकि ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ 0 है। तो डिस्टेंस कितना आ गया इसका, 250 मीटर, क्योंकि लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी थी 250, तो डिस्टेंस भी उतना ही कवर करेगी। अब आपने क्या निकालना है, इसकी टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, 250। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड कितनी निकली आपकी 25, तो 25 10 जा 250, तो 10 सेकेंड्स। तो कितने में क्रॉस करेगी ट्रेन, कितने टाइम पे, 10 सेकेंड्स में इस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ।
यहाँ पे जो पहली ट्रेन जो है उसकी लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो मैं L1 लिख देता हूँ ताकि इससे पता चले कि ये लेंथ किसकी है, पहली वाली ट्रेन की है। तो L1 यानी कि पहली ट्रेन की लेंथ है कितनी है 120 मीटर। तो 120 मीटर लेंथ दी है ट्रेन, और इसकी स्पीड कितनी दी हुई है वो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे S1 लिख देते हैं, स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्रॉसिंग अनदर ट्रेन, ये किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं ऑफ 130 मीटर लेंथ। अब दूसरी ट्रेन की जो लेंथ है L2 वो कितनी है 130 मीटर, मूविंग एट 126 किलोमीटर, और वो किस स्पीड पे चल रही है दूसरी ट्रेन, उसकी भी लिख देते हैं S2, कितनी है 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए हमने क्या करना है इसको, इसमें तो सबसे पहले डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो पहले हम डिस्टेंस देखते हैं। जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो हमने बताया कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों की लेंथ को क्या कर देना है प्लस। तो d जो है डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा L1 प्लस L2, यानी कि 120 प्लस 130 आ गया आपका 150 मीटर, सॉरी 250 मीटर। तो 250 मीटर इसकी क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ले रही है 250 मीटर। अब d भी आपके पास निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड RS। तो दोनों की डायरेक्शन को देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर सेम होगी तो दोनों की स्पीड को माइनस करेंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो दोनों की स्पीड को प्लस करेंगे। यहाँ पे बोला हुआ है इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर देंगे माइनस। तो हम क्या करेंगे 126 माइनस 90 करेंगे तो आ गया कितना आपका, आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप 36 किलोमीटर पर आवर को आपने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन की लेंथ मीटर में है, इसलिए इसको स्पीड को हम मीटर वाले यूनिट में चेंज कर देंगे, यानी कि मीटर पर सेकंड में। हम क्या करेंगे 36 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 5/18 से, और 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, आ गया 10 मीटर पर सेकंड। आपके पास RS भी निकल गया है और आपके पास D भी निकल गया है, और आपने क्या निकालना है टाइम। टाइम किसके बराबर होता है D/RS। डिस्टेंस कितना है इसका 250, और ये आपका RS रिलेटिव स्पीड कितनी निकली है 10, 0 0 कट गया, आ गया आपका 25 सेकेंड्स। तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है 25 सेकेंड्स में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है क्रॉस कर रही है। उसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है 100 मीटर और दूसरे की लेंथ कितनी दी हुई है 140 मीटर। तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को प्लस कर देंगे, तो 110 प्लस 140 आ गया 250 मीटर। तो डिस्टेंस 250 मीटर में वो एक दूसरे को क्रॉस करने में इतना डिस्टेंस कवर कर रही है। अब उसके बाद क्रॉसिंग अनदर ट्रेन रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी अपनी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, और इन अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चल रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड्स को क्या करें, रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों की स्पीड को प्लस करके। तो 100 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या करना है, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, इसको 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो 18 10 180, यहाँ पे आ गया 50 मीटर पर सेकंड। तो ये 50 मीटर पर सेकंड हो गया आपका रिलेटिव स्पीड। अब आपने क्या निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड करके। तो डिस्टेंस आपका आ गया 250 और रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी 50। तो 50 5 250, तो आ गया आपका 50 सेकेंड्स। तो 50 सेकेंड्स में एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है। सो गाइज ये थे कुछ आज के कंसेप्ट्स और इसके ऊपर क्वेश्चंस। इसी के साथ हमारा जो स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर है वो मोस्टली खत्म हो चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे वो सारे इसके कवर हो चुके हैं। सो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।